तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी होंगचैंग अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए मोडुआन मिंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। यह देखकर अब मोडुआन मिंग को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, होंगचैंग आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर सोल अनाइलेशन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मोडुआन मिंग का सोल स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी मोडुआन मिंग अपने सोल स्वॉर्ड का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही लेडी होंगचैंग डर जाती है और अब वह पीछे हटते हुए अपने स्पिरिचुअल क्लोथ का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पर लेडी होंगचैंग के सभी अटैक्स उस स्वॉर्ड से टकराते ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखते ही लेडी होंगचैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह अपने स्पिरिचुअल क्लोथ्स का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को वहां पर बांधने की कोशिश करती है। पर उसी वक्त मोडुआन मिंग अपने स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए लेडी होंगचैंग की पकड़ से अपने स्वॉर्ड को आजाद करा लेता है, जो देखते ही लेडी होंगचैंग उस अटैक को वहां पर डॉज करने की कोशिश करती है। पर तभी मोडुआन मिंग अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए वहां पर लेडी होंगचैंग का पीछा करने लगता है। अब यह देखकर लेडी होंगचैंग एक बैरियर बनाते हुए उस स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देती है, पर वह स्वॉर्ड दोबारा से लेडी होंगचैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब लेडी होंगचैंग जैसे तैसे करके उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेती है, पर अचानक से मोडुआन मिंग टेलीपोर्ट होकर लेडी होंगचैंग के पीछे पहुंच जाता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है और अब वह लेडी होंगचैंग को एक पंच मारकर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जो देखते ही जी फैमिली के ग्रेट एल्डर लेडी होंगचैंग की मदद करने के लिए आगे जाने लगते हैं। पर रोयू उन्हें वहां पर रोक देती है और बोलती है कि आंट होंगचैंग यहाँ पर मोडुआन मिंग को संभाल सकती है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी लेडी होंगचैंग उस जगह पर उठकर खड़ी हो जाती है और अब वह जी फैमिली के एंशिएंट एंसेस्टर के द्वारा दी गई टेक्निक का यूज करते हुए मोडुआन मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब लेडी होंगचैंग के एंसेस्ट्रल टेक्निक को देखते ही मोडुआन मिंग के होश उड़ जाते हैं और अब उस टेक्निक की वजह से लेडी होंगचैंग की पावर लगातार उस जगह पर बढ़ने लगती है, जो देखते ही मोडुआन मिंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह अपने सोल स्वॉर्ड का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी लेडी होंगचैंग अपने पर्पल डिवाइन ब्लेड को बाहर निकालते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के मोडुआन मिंग के सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेती है, जो देखते ही मोडुआन मिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी लेडी होंगचैंग एक स्लैश अटैक करते हुए मोडुआन मिंग को सीधा नीचे जमीन पर पटक देती है और अब वो अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब मोडुआन मिंग काफी मुश्किल से वहां पर लेडी होंगचैंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, आखिर होंगचैंग यहाँ पर किस तरह की कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करती है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार इसकी पावर यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। अब मोडुआन मिंग अपनी पूरी पावर को अपने सोल स्वॉर्ड के अंदर डालते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लेडी होंगचैंग अपने पर्पल डिवाइन ब्लेड का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड के दो टुकड़े कर देती है, जो देखते ही मोडुआन मिंग की हालत खराब हो जाती है और अब लेडी होंगचैंग अपनी पियरलेस ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए मोडुआन मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखते ही मोडुआन मिंग और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है। पर तभी लेडी होंगचैंग अपने स्पिरिचुअल क्लोथ्स का यूज करते हुए वहां पर मोडुआन मिंग को बांध देती है, जिसके बाद वह एक स्लैश अटैक करते हुए मोडुआन मिंग को वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। अब इस अटैक के बाद मोडुआन मिंग की हालत वहां पर अधमरी हो चुकी होती है। वहीं पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह लेडी होंगचैंग से यहाँ पर फाइट में हार गया। वहीं पर मोडुआन मिंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह लेडी होंगचैंग से इस जगह पर फाइट में हार गया। तभी लेडी होंगचैंग कई सारे पर्पल डिवाइन स्पिरिचुअल ब्लेड्स मोडुआन मिंग के गले के ऊपर पॉइंट कर देती है और अब वह टेलीपैथी का यूज करते हुए क्विंचैन से बोलती है, यंग मास्टर क्विंचैन, क्या मैं इस ओल्ड मैन को यहाँ पर खत्म कर दूं? पर क्विंचैन ऐसा करने से उसे मना कर देता है, जो सुनते ही लेडी होंगचैंग अपने पर्पल डिवाइन ब्लेड्स को वापस से अपने पास बुला लेती है। अब मोडुआन मिंग काफी बुरी तरीके से पिटने के बाद अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ वहां से जाने लगता है। तभी जी फैमिली का ग्रेट एल्डर डाबी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मोडुआन मिंग आज हमने यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दी है और अगर हम चाहते तो हम यहीं पर तुम सभी लोगों का खात्मा कर सकते थे, पर तुम्हारे मो फैमिली के एल्डर्स और डिसाइपल्स को मारने में यहाँ पर हमारा कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए हम बेकार में यहाँ पर वॉर की शुरुआत नहीं करना चाहते हैं।
अब यह सुनकर मोडुआन मिंग को वहां पर गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह चुपचाप अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ वहां से चला जाता है। अब मो फैमिली के लोगों को वहां से जाते हुए देखकर एल्डर डाबी बोलते हैं, इस हार के बाद मो फैमिली के लोग यहाँ पर कुछ हफ्तों तक शांत रहेंगे, जिससे हमारी जी फैमिली को यहाँ पर आगे की वॉर की तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। तभी क्वेंचैन बोलता है, हमें यहाँ पर मो फैमिली के साथ वॉर करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्यों ना हम मो फैमिली को अपनी जी फैमिली के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इससे हमारी जी फैमिली यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, और यह करने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब जी फैमिली के सभी लोग इस बारे में प्लानिंग करने के लिए अपने जी फैमिली के हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, मो फैमिली के कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं, साथ ही साथ मो फैमिली का एक पावरफुल एल्डर मो वूजी भी हमारे हाथों मारा गया है। और तो और यहाँ पर लेडी होंगचैंग ने मो फैमिली के ग्रेट एल्डर मोडुआन मिंग की हालत खराब करके उसे बेइज्जत किया है। तो प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों को जल्द ही इस बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इसका फायदा उठाते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के लोग मो फैमिली को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर मो फैमिली अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो वह जी फैमिली के ऊपर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा, पर प्याओ म्याओ पैलेस के साथ मर्ज हो जाने के बाद वह जरूर जी फैमिली के ऊपर अटैक करेगा, और हम उसे यह मौका देंगे ही नहीं। तभी मोकारा आगे बढ़ते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी तुरंत मो फैमिली में जाकर उस जगह पर मौजूद मो फैमिली के सभी लोगों को जान से मार दूंगा और उनके लाइफ एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिससे मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी रोयू आगे आते हुए बोलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पर सभी लोगों को यह पता चल चुका होगा कि मो फैमिली ने जी फैमिली के ऊपर अटैक किया था, और अगर अब मो फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इस जगह पर आसपास मौजूद सभी पावरफुल सेक्ट को यही लगेगा कि जी फैमिली ने ही मो फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, जिससे हमारे लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तभी हसलमैन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपने हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हुए मो फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे किसी को भी जी फैमिली के ऊपर शक नहीं होगा। अब यह सुनते ही डाबी के होश उड़ जाते हैं और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, और क्या तुम्हारे यंग मास्टर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है? तभी क्वेंचैन बोलता है, यह सही टाइम नहीं है हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के यूज करने का। तभी मोकारा बोलता है, तो फिर आखिर हम मो फैमिली के डिस्ट्रक्शन का इल्जाम किसके ऊपर लगाएंगे? तभी क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, हम यहाँ पर सुआन युआन अंपायर का नाम यूज करेंगे, क्योंकि इससे प्याओ म्याओ पैलेस और सुआन युआन अंपायर दोनों के ही मेंबर्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे, और मैं यही चाहता हूँ। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।